हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे ईवी या यूएनएल के सेटअप को। असल में वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेरे खुद काफ़ी सारे स्टूडेंट और दोस्त वो अमूमन इशू फेस करते हैं यूएनएल के इंस्टॉलेशन में, उनके इमेजेस को अपलोड करने में। उसकी रीज़न ये ज़्यादातर लोग या तो पैकेट ट्रेसर से लिंक होते हैं या वो JNS3 को यूज़ करते हैं। लेकिन जो परफेक्ट सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू JNS या पैकेट ट्रेसर, मैं कहूँगा वो यूएनएल है। एक मर्तबा आप इसके आदी हो जाए या आप जब इसको यूज़ करना सीख लेते हैं, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं यूएनएल ईवी को। डिटेल में इसकी सेटअप करते हैं, इमेजेस अपलोड करना, यूज कैसे करना है इनको, राउटर्स कैसे ऐड करते हैं, स्विचेस कैसे ऐड करते हैं, टपोलॉजी कैसे बनाते हैं, रियल इंटरनेट इसमें किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं आपके साथ। मेरा नाम इमरान खान है, ड्यूअल CCI हूँ, CCI RS और CCI सर्विस प्रोवाइडर, कोरलिंक्स पिशावर। कोरलिंक्स के नाम से पिशावर में इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। नीचे स्काइप की आईडी मैंने दी हुई है, अगर यूएनएल में कोई इशू हुआ तो राब्ता कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे सकूं वक्त पे। अगर रिप्लाई न दे पाया वक्त पे तो इसका मतलब है मैं डेफिनेटली क्लासेस में बिजी हूँगा। तो सबसे पहला काम, जब आप यूएनएल या ईवी को इंस्टॉल करते हो तो पहला काम आपने यूएनएल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यूएनएल की वेबसाइट पे जाएंगे। ये वेबसाइट ऑलरेडी मैंने ओपन की, ev-ng.net। अगर ये वेबसाइट आपसे ओपन ना हो रही हो किसी रीजन से, तो आप कर क्या सकते हो, गूगल में जाएगा। गूगल में आपने सिर्फ लिखना है EVE, आगे जैसे आप लिख लेते हो यूएनएल तो ये पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है, इंस्टॉलेशन की हेल्प, सिस्टम रिक्वायरमेंट, काफ़ी सारी मतलब सपोर्टेड इमेजेस कौन से है। हमने आना है डाउनलोड में EVNG, जो लेटेस्ट वर्जन है उसको कहते हैं EVNG। इस पे क्लिक करना है आपने। आपको डाउनलोड जो लिंक है वो दो फॉर्मेट में मिलेगा, या तो OVA होगा या ISO। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप OVA की फाइल को डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब इंस्टॉल्ड फाइल होती है, आपने सिर्फ इसको रन करना होता है। जो ISO फाइल होती है उसको उसमें आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन करनी होती है। तो मैं EVE-NG ये जो फाइल है मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसने मुझे एक लिंक की तरफ रिडायरेक्ट किया और ये फाइल है 1.76 GB। आपने इसको डाउनलोड करना है। मैं ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड कर चुका हूँ। ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल मैंने सेव की है ऑलरेडी। अच्छा, जो दूसरी आपको इंस्टॉलेशन पैक चाहिए इसके साथ, वो भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। दोबारा हम जाएंगे EVNG। यहाँ पे विंडो क्लाइंट साइड, जो इसकी क्लाइंट साइड है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपने डाउनलोड करनी है। ये विंडो इंटीग्रेशन पैक, इस पे क्लिक करने हैं आपने। ये भी सेम आपको एक पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। और ये 96 MB की का एक पैक एग्जी फाइल है, इसको आपने डाउनलोड करना है। मैं इन दोनों को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर अगर आप देख लें, ये दोनों फाइलें अवेलेबल है मेरे पास। ये तो दो इनिशियल रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी करनी है इसके लिए। फिर उसके बाद जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास VMware वर्कस्टेशन होना चाहिए। ये मेरे पास VMware वर्कस्टेशन है। VMware वर्कस्टेशन को ओपन करने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जब भी यूएनएल को या ईवी को इंस्टॉल करना चाहोगे तो उसके लिए दो तरीके, या तो आप अपना ये जो वायरलेस का लैन कार्ड है या दूसरा वायर्ड लैन कार्ड है, आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें मसला ये होता है, हम अमूमन कभी एकेडमी में होते हैं, कभी घर में होते हैं, कभी एक दोस्त के यहाँ, कभी दूसरे दोस्त के यहाँ। तो हर जगह पे जो IP का नेटवर्क होता है लैन कार्ड का वो सेम नहीं होता। तो हम करेंगे क्या, हम असल में एक लूबेक एडाप्टर बनाएंगे। लूबेक एडाप्टर का फायदा क्या होगा? लूबेक एडाप्टर का फायदा ये होगा कि हम अपने ओरिजिनल जो हमारा रियल पीसी है हम उसको लिंक कर देंगे VMware के साथ।
उसमें फायदा हमें ये मिलेगा कि चाहे हम कहीं पे भी हो, हमारे पास इंटरनेट हो या ना हो, हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, हम यूएनएल को इजिली एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक लूबेक अडाप्टर बनाना पड़ेगा। लूबेक अडाप्टर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी बनाए, ये आपको चेंज अडाप्टर सेटिंग में जब हम आएंगे तो ये आपको नजर आएगा ईथरनेट टू, ये मेरा लूबेक अडाप्टर है। लेकिन अगर आपने बनाना हो तो मैं आपको तरीका बना दूं कि बता देता हूं कि लूबेक अडाप्टर कैसे बनेगा। रन में आओगे, यहाँ पे लिखोगे HDWIZ हार्डवेयर विजार्ड, यस, नेक्स्ट करना है आपने। यहाँ पे इंस्टॉल करना है हार्डवेयर को मैनुअली, नेक्स्ट। यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर को आपने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक लिस्ट नजर आ जाएगी, हम माइक्रोसॉफ्ट को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ये लूबेक एडाप्टर, इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो ये आपके पास एक लूबेक एडाप्टर बन जाएगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहे कि क्या बना है या नहीं, तो ये हमारे पास एक लूबेक अडाप्टर बना है। वेल, अब रिकमेंडेड ये है कि जब आप लूबेक अडाप्टर बना लेते हो फिर उसके बाद एक मर्तबा सिस्टम को फर्स्ट टाइम रिस्टार्ट किया करें। इट्स रिकमेंडेड, जरूरी नहीं है ज्यादातर, लेकिन रिकमेंडेड है, कभी कभार ये काम नहीं करता। तो हम करेंगे क्या, लूबेक अडाप्टर हमने ऑलरेडी बनाए और लूबेक अडाप्टर को आप कोई भी नेटवर्क असाइन करोगे, लेकिन याद रख ले जो जब आप आगे जाओगे तो आपके यूएनएल का नेटवर्क और लूबेक अडाप्टर का नेटवर्क वो सेम होना चाहिए। हम लूबेक जो ईथरनेट 2 है लूबेक अडाप्टर, हम उसको यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज में आया IPv4, तो मैंने जो लूबेक अडाप्टर को आईपी दिया है 192.168.1.99, ये मेरे लूबेक अडाप्टर का आईपी है और 24 बिट इसका सबनेट मास्क रखा है। मैंने गेटवे और डीएनएस कोई नहीं रखा क्योंकि मैंने अपडेटेड वर्जन डाउनलोड किया है, फिलहाल मुझे अपडेट करने की कोई जरूरत इसकी नहीं है। ओके प्रेस किया, ओके, और इसको क्लोज किया। अब हम आएंगे, क्योंकि हमने ओवे फाइल डाउनलोड की है, हम आएंगे वेमवेयर के अंदर और वेमवेयर का वर्जन भी मैं आपको दिखा दूं कि मैं कौन सा वर्जन इसका यूज कर रहा हूं। वेल 11 वेमवेयर का मैं वर्जन यूज कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं आया फाइल में, ओपन। अच्छा याद रख ले, ओपन में आपने जाना कहां पे है, जहां पे आपने जो फाइल डाउनलोड की है उस फाइल को आपने सेलेक्ट करना है डेस्कटॉप। मेरे पास EVUNL और ये फाइल है मेरे पास जो OVA की फाइल थी, इसको मैंने डबल क्लिक किया, कोई भी नाम दे दे यूजर फ्रेंडली, मैंने इसको नाम दिया EV/UNL। इसको मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया। अच्छा, जब आप इसको इंपोर्ट कर लेते हो, एक चीज का ख्याल रखना है कि आप जब इसको सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी VMware के अंदर भी इनेबल होनी चाहिए और VMware के अलावा आप बायोस में जाके जो VT टेक्नोलॉजी है आपने उसको इनेबल करना है। अगर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल नहीं होगी तो आपका जो UNL है या EVA है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि वर्चुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है वो आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इनेबल्ड हो, या अगर डिसेबल हो तो आप इजिली जाके इसको इनेबल कर सकते हो। हम वेट कर लेते हैं ये फाइल इंपोर्ट हो जाए। वेल, टाइम ले रहे हैं। वेल, जब ये इंपोर्ट हो जाता है फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ लैन कार्ड भी नजर आ रहे हैं। मैं इसकी प्रॉपर सेटिंग आपको बता देता हूँ अभी या बाद में। प्रोसेसर, प्रोसेसर पे जाओगे और ये क्लिक करना है आपने। वर्चुअलाइजेशन इसको आपने लाजमन सेलेक्ट करना है। प्रोसेसर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा असाइन कर ले। मेमोरी जितनी ज्यादा आपके पास अवेलेबल होगी उतनी ज्यादा, मैं फिलहाल इसको यूज कर रहा हूँ 8 GB रैम यूज कर रहा हूँ। आपके पास 4 GB हो, 5 GB हो, कोई ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि नहीं आप 16 GB रख ले, 32 GB रख ले, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। हार्ड डिस्क अपने मर्जी से, यहाँ पे 20 GB ऑलरेडी है तो आप इसको मतलब एक्सपेंड वगैरह कर सकते हो, हम मैंने नहीं करना। वेल, यहाँ पे आपको अगर देख ले 3 लेन कार्ड, 3 नेटवर्क अडाप्टर नजर आ रहे हैं, नेटवर्क अडाप्टर 1, नेटवर्क अडाप्टर 2, नेटवर्क अडाप्टर 3। सबसे पहली बात,
नेटवर्क एडाप्टर 1 को हम एक्सेस के लिए यूज करेंगे। जो नेटवर्क एडाप्टर 2 है उसको हम यूज करेंगे ब्रिजिंग वगैरह के लिए। मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि ब्रिजिंग किस तरह करते हैं। और जो नेटवर्क एडाप्टर 3 है उसको मैं यूज करूंगा नेट। नेट क्यों यूज करूंगा? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जो रियल इंटरनेट है वो यूएनएल के अंदर डिवाइस को असाइन करूंगा। तो मैंने जो नेटवर्क एडाप्टर 3 है वो कर दिया नेट पे। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क एडाप्टर एक ही ऐड हो, आप फर्दर यहाँ पे ऐड में जाके नेटवर्क एडाप्टर को आप यहाँ से फर्दर ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड नहीं करना, मैंने सिर्फ जस्ट जो ऑलरेडी था 3 को जाके नेट पे कर दिया और ओके। अब मैं यूएनएल को ऑन कर लेता हूं, जो ईवी यूएनएल है मैं इसको ऑन कर लेता हूं। जब आप पहली मर्तबा पावर ऑन करोगे इसको, अगर आपने ओवीएफ फाइल डाउनलोड की हो तो ये 5, 6, 8 या 10 मिनट तक ले सकते हैं। तो बहरहाल इसको थोड़ा सा आगे फर्दर ऑन होने दे। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं और जैसे ही ऑन हो जाता है मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूं। वेल, तो 5-6 मिनट इंतजार करने के बाद ईवी एनजी लॉग इन पेज। याद रख ले, जो यहाँ पे यूजर नेम है या लॉगिन है वो है रूट, और जो इसका पासवर्ड है वो है ईवी स्मॉल में। यूजर नेम रूट और पासवर्ड इसका है ईवीई में। लिख भी लू नोटपैड में, रूट यूजर नेम और ईवीई इसका क्या है पासवर्ड होगा जब आप इनिशियली इसको एक्सेस करोगे। अब जब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया तो ये मुझसे पूछ रहा है टाइप द रूट पासवर्ड। ये पासवर्ड हम यूज करेंगे आगे ग्राफिकली एक्सेस के लिए। तो पासवर्ड मैंने दिया यूएनएल। आप अपने मर्जी का कोई पासवर्ड रख सकते हो यूएनएल। नाम इसका होस्ट नेम मैं डिफॉल्ट पे रख ले, डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हो। कोरलिंक्स एंटर भी कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं corelinks.com.pk ये एंटर कर लेता हूँ। आईपी मैंने इसको डीएचसीपी पे नहीं देना, मैंने स्टैटिकली करना है तो डाउन एरो की प्रेस करेंगे। स्टैटिक को सेलेक्ट करने के लिए स्पेस आपको प्रेस करना पड़ेगा, स्पेस प्रेस किया और इसके बाद एंटर। अब इसके मैनेजमेंट की आईपी, इस आईपी के जरिए हम यूएनएल को एक्सेस करेंगे। मैंने पहले कहा था जो आईपी, जो नेटवर्क लूबेक एडाप्टर को आपने असाइन किया होगा वो आपने यहाँ पे असाइन करना है। तो अगर आपको याद हो लूबेक एडाप्टर को मैंने नेटवर्क असाइन किया था 192.168.1 वाला नेटवर्क था, तो मैंने इसको आईपी दिया 225। ये आईपी आपने याद रखना है। दिस आईपी, इस आईपी को यूएनएल यूज करेगा और इस आईपी के जरिए हम यूएनएल को एक्सेस करेंगे। एंटर किया, सबनेट मास्क 24 बिट, डिफॉल्ट गेट पे डीएनएस 192.168.1.1 प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी A.A.8 रख लेते हैं। एनटीपी नेक्स्ट और डायरेक्ट कनेक्शन। जब आप इसको एंटर कर लेते तो ये ऑन होगा। जब तक ये ऑन होगा तब तक हम एडिट में जाएंगे। एडिट में वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे जाते हुए ये ब्रिज जो नजर आ रहा है यहाँ पे फिलहाल ऑटो ब्रिज है। ऑटोमेटिक पे यहाँ पे हमने करना है लूबेक एडाप्टर 2। अगर आपको याद हो हमने जो लूबेक एडाप्टर बनाया था, लूबेक एडाप्टर आई थिंक वो ये वाला है। लेट्स सी, अप्लाई, ओके किया मैंने इसको। ये मुझे पहले करना चाहिए था। ओके, वेल, अब ये देख ले, एक्सेस हो, लॉगिन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से आईपी बस आपने याद रखना है 192.168.1.225। तो हम करेंगे क्या, क्रोम में आएंगे। अच्छा, अगर किसी एक ब्राउजर में ये मसला करे तो दूसरे ब्राउजर में आप ओपन कर सकते हो इसको। यहाँ पे मैंने इसका आईपी लिखना है 192.168.1.225, एंटर किया। वेल, यहाँ पे यूजर नेम मुझसे पूछ रहे हैं। याद रख ली, जो इसका ग्राफिकली या वेब एक्सेस के लिए यूजर नेम यूज होते हैं बाय डिफॉल्ट वो है एडमिन, और पासवर्ड यूएनएल मैंने सेट किया था। पासवर्ड को मैंने सेव नहीं करना। तो ये आपके पास एक्सेस आ चुके हैं यूएनएल की। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने 2-3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। पहला, लेप कैसे बनाते हैं इसके अंदर, या इसके अंदर इमेजेस, सबसे अहम मसला ये होता है इमेजेस को अपलोड कैसे करना है यूएनएल में।
तो अगर आपने कोई भी लैब परफॉर्म करनी हो यूएनएल में तो आप यहाँ पे एड अ न्यू लैब कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देख ले मैं लॉग इन हो एडमिन अकाउंट से, आप अगर मैनेजमेंट में आ जाए, यूजर मैनेजमेंट, आप यूजर मैनेजमेंट में आ जाए तो एड यूजर कर सकते हैं। एड यूजर सपोज कर ले मैंने यूजर नेम इसको दिया इमरान, पासवर्ड कोई भी अपने मर्जी का मैंने दिया, वो ईमेल मैंने रखा im.imran@outlook.com, नाम इस यूजर का है इमरान खान, और आप रोल इसको एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर या यूजर दे सकते हैं। सपोज कर ले मैंने रोल इसको दिया एडमिनिस्ट्रेटर। आप इस तरह मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो यूजर्स के लिए। फायदा क्या होगा मल्टीपल अकाउंट्स का, एडिटर बना ले, या अगर आपके एक मेन सिस्टम हो उस पे काफी मतलब ज्यादा यूजर काम कर रहे हो, हर एक अपने लिए टपोलॉजी बनाना चाह रहे हो, तो इस तरीके से। एनीवे हम मेन पेज में आएंगे। यहाँ पे मैंने एड न्यू ले पे क्लिक किया तो यहाँ पे लैब को आप कोई भी यूजर फ्रेंडली नाम दे सकते हो। मैंने नाम दिया टेस्ट लैब 1, वर्जन 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ऑथर, ये ऑप्शनल है, मैंने नाम दिया इसको, ऑथर का नाम है इमरान खान। डिस्क्रिप्शन, दिस इज टेस्ट लैब फॉर आवर रिकॉर्डिंग। टास्क इसमें आप कोई भी मतलब ऐड कर सकते हो। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद लैब पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां से मैंने इसको ओपन किया। जब मैंने ओपन किया तो अब यहाँ पे आप फर्दर लैब्स को ऐड कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप डिवाइसेस ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूं नोड में, तो सपोज कर ले मैंने एक राउटर या कोई फायरवॉल ऐड करनी हो, तो आपने पहला काम क्या करना है, राइट क्लिक करना है और नोड पे आना है। नोड डायरेक्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आप 7200 सीरीज का राउटर सेलेक्ट कर सकते हो, 37 फिर 25 सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इमेज नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने कोई इमेज इसका अपलोड नहीं किया। वेल तो इमेजेस भी अगर आपने फायरवॉल वगैरह को सेलेक्ट करना हो तो ए से आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसका भी इमेज नहीं है। आप इसके अंदर 40 नेट जो 40 गेट के फायरवॉल है वो, इसके अलावा पालो आल्टो फायरवॉल आप कर सकते हो। इसके अलावा नेक्सस, नेक्सस के लिए टाइटेनियम का वर्ड यूज होता है वो यूज कर सकते हो। माइक्रोटेक, इसके अलावा आई थिंक एरिस्टा वगैरह, तो काफी ज्यादा मतलब आपको वेंडर नजर आ जाएंगे। अगर आप इस वेंडर की लिस्ट को चेक कर लेते हो तो एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसके अंदर आप काफी ज्यादा डिवाइसेस। एनीवे हम करेंगे क्या, हम कुछ डिवाइसेस के इमेजेस अब क्या करेंगे, लोड करेंगे। फिलहाल कोई इमेज नहीं है। तो जब आपने कोई भी इमेज लोड करनी हो, तो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ इमेजेस अपलोड करने के लिए यूएनएल में, अपने सिस्टम से इमेजेस को मैंने अपलोड करना है यूएनएल में, तो उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ विन एससीपी। आप ये इजिली डाउनलोड कर सकते हो फाइल हेपो से, फाइल हेपो.com, या इसको जब आप ओपन कर लेते हो, टाइम ले रहे, डोंट नो इंटरनेट, विन एससीपी लिखोगे आप। यहाँ पे विन एससीपी ऑलमोस्ट नो एमबी की फाइल है, डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जब डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। और सबसे पहला काम क्या करना है, आपने आपने यूएनएल को एक्सेस करना है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डीएनएस नहीं है तो हम आईपी लिख लेंगे 192.168.2.25 यूएनएल का आईपी है। यूजर नेम यहाँ पे रूट, और जो इसका पासवर्ड होगा वो है यूएनएल बाय डिफॉल्ट। लॉगिन लिया मैंने इसे, यस। वेल अब यहाँ पे दो विंडोज आपको नजर आ रही है। एक ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है वो मेरा जो सिस्टम है जिसपे हम काम कर रहे हैं वो, और ये दूसरा जो स्लेश रूट लिखा है ये हमें यूएनएल नजर आ रहा है। तो सबसे पहला काम जो मैंने सिस्टम के इमेजेस रखे मुख्तलिफ राउटर्स के, वो मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के, उसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में गया। यहाँ पे मेरे पास इमेजेस इस फोल्डर में पड़े, नेक्स्ट जनरेशन यूएनएल। ये सारे इमेजेस मेरे पास अवेलेबल है, और मुझे एक दोस्त ने दिए थे, अल्लाह उसकी कदर कर ले, नवीद नाम है उसका, अफगानिस्तान से।
तो उसने मुझे ये इमेजेस दिए थे, बल्कि इमेजेस नहीं, उसने मुझे पूरा यूएनएल का वो फाइल दिया था, मैंने ये इमेजेस उससे कॉपी किए थे। तो ये इमेजेस है, मतलब काफी विंडो एक्सपी वगैरह, तो हम कुछ को अपलोड करेंगे। इमेजेस को कैसे अपलोड होगा, अब यहाँ पे आपने यूएनएल में स्लैश में आना है। स्लैश में आने के बाद आपने यहाँ पे आना है ओपीटी। ओपीटी में आपने आना है, उसके बाद आना है यूनिट लैब। यूनिट लैब में आपने आना है एडॉन्स। यहाँ पे तीन आपको डायनेमिक्स का फोल्डर नजर आ रहा है, आईओएल का फोल्डर और कीमो, याद रख ले। राउटर्स के इमेजेस को आपने डायनेमिक्स में कॉपी करना होगा। लेयर 2 या लेयर 3 स्विचेस के इमेजेस को आईओएल के अंदर और आईओएल में डॉट बिन में कॉपी करना है। और जो इसके अलावा बाकी फायरवॉल, फोर्टिगेट, माइक्रोटेक, पीएफ सेंस, पालो आल्टो, इसके अलावा जितनी भी इमेजेस आपके पास होगी उसको आपने कॉपी करना है कीमो के अंदर। तो सबसे पहले मैं राउटर्स के इमेजेस कॉपी कर लेता हूं। राउटर के इमेजेस कॉपी करने के लिए यहाँ पे डायनेमिक्स का फोल्डर है, इसमें आप एक एक इमेज 1700 ड्रे किया मैंने इमेज को, और ये कॉपी हुआ। फिर 3725 इसको भी मैंने यहाँ पे ड्रे किया। आई थिंक ड्रैग नहीं हुआ, चलो सिस्टम की तबीयत ही बिगड़ गई, वेट कर लेते। खराब टाइम जब चल रहा होता है तो सिस्टम भी साथ छोड़ जाता है कभी कभार। एनीवे, रिकॉर्डिंग में पॉज कर लेता हूँ, कोई भी मैंने चेंज नहीं करनी, सिस्टम ठीक हो जाए फिर स्टार्ट कर ले। सिस्टम की तबीयत ठीक हो गई, और ये मैं 7200 का जो इमेज है वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक रिकॉर्डिंग की वजह से सिस्टम की तबीयत बिगड़ जाती है, रिकॉर्डिंग को मैं जैसे ही पॉज कर लेता हूँ वो फौरी तौर पर वो कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। लगता है सिस्टम मुझे कह रहे कि रिकॉर्ड ना कर ले मुझे। एनीवे, वेट कर लेते अगेन, पॉज कर लेता हूँ। ये देख ले, इसकी भी कॉपिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने तीन इमेजेस इनिशियली इंस्टॉल कर दिए तीन राउटर्स के। अब दोबारा हम आते हैं यूएनएल में, नोड। अगर मैं यहाँ पे 7200 को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देख ले इमेज में नजर आ रहा है कि 72, इसके अलावा 37 ये भी, और 17 मैंने कभी भी उसको यूज नहीं किया, यहाँ पे 17, तो तीनों इमेजेस असल में इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद हम लेयर 2 स्विच, जो लेयर 3 स्विच है उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे आएंगे दोबारा एडॉन में, IOL डॉट बिन, यूएनएल में इस फोल्डर में मैं आया। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे IOL ये डॉट बिन, और ये जितने भी फाइल्स हैं इन सब को मैंने कॉपी किया यहाँ। ये देख ले अब कॉपी हो रहा है, कभी कभार इशू दे देते हैं कॉपी होने में, लेकिन नॉर्मली ये कॉपी हो जाता है, कोई मसला नहीं करता। वेट कर लेते, इसको कॉपी होने दे, इसको भी टेस्ट कर लेते, और इसमें मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन सा इमेज आपने सेलेक्ट करना है अगर आपने स्विचिंग की लैब करनी हो। इमेजेस अपलोड हो रहे, वेल ये अपलोड हो गए। अगर मैं यहाँ पे अब स्विच सेलेक्ट करना चाहूँ तो स्विच के लिए IOL सेलेक्ट किया। लेयर 3 को आपने कभी सेलेक्ट नहीं करना, जो यूज करना है लेयर 2 इसको आपने सेलेक्ट करना है, और इसको नाम आपने देना है स्विच, और शक्ल आपने इसकी करनी है लेयर 3 स्विच जैसी, और सेव कर दिया तो ये आपके पास स्विच आ गया। क्लियर? वेल, इसके बाद हमने राउटर्स को भी, सो राउटर्स के इमेजेस में फायरवॉल के इमेजेस को अपलोड कर लेते हो। अच्छा, फायरवॉल के इमेजेस को जब आप अपलोड करते हो, जो सबसे अहम चीज है वो ये नाम है फोल्डर के। ये जो नाम है ये इंतहाई अहम होते हैं फोल्डर के। अगर आप फोल्डर का नाम गलत रख लेते हो तो याद रख ले कभी भी वो इमेज प्रॉपरली काम नहीं करेगा। फिर लोग पूछ लेते यार नाम के कैसे हम रखें, मतलब हमें नाम का पता कैसे चलेगा। नाम का पता अगर आपने वो करना हो डॉक्यूमेंटेशन, और ये यहाँ पे कीमो इमेज नेमिंग,
इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सारे वो नाम दिए कि आपने ASA का किस तरह नाम रखना है। ये देख ली इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि अगर आपने ACS का नाम रखना हो ACS लिखना है, फिर क्या लिखना है आपने डैश, और फिर आगे जो उसका वर्जन है जो इमेज के साथ आया है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे काफी सारे इस तरह की ये लिस्ट पड़ी है नाम की, और ये फाइल का जो इमेज है उसका नाम होना चाहिए। तो बहरहाल एनीवे यहाँ पे मैं फायरवॉल वगैरह फोर्टिगेट इनके कुछ इमेजेस अपलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये दो जो बल्कि ये दो ASA फायरवॉल इनको कीमो के अंदर मैंने ड्रैग किया विद अ फोल्डर। अच्छा याद रख ली इसको मैं फोल्डर के साथ इसलिए ड्रैग कर रहा हूँ क्योंकि नाम ऑलरेडी फोल्डर का नाम ठीक रखा है, तो इस वजह से मैंने फोल्डर को भी पूरा के पूरा इसके साथ ड्रैग कर लिया। वेल ये दो हो गए। इसके बाद आप F5 को इसमें कर सकते हो, IPS इसमें आप कर सकते हो, IPS भी आप इसमें कर सकते हो। बाकी ये फोर्टिगेट फायरवॉल होपफुली नाम ठीक होगा इसका, ये भी मैं, और साथ ही साथ एक मैं कर लेता हूँ WLC आई थिंक, एक ये कर लेते हैं, ये टाइम लेगा। और एक ऐड कर लेते हैं। टाइम ले रहे हैं ये। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस लिस्ट में देख लें, मेरे पास विंडो XP प्रोफेशनल, दूसरी विंडो सर्वर 2008 R2 और विंडो XP। वेट कर लेते हैं, टाइम ले रहे हैं। वेल और इसके अलावा आप जो ASR 9000 सीरीज के राउटर है जिसको हम XR कहते हैं या सर्विस प्रोवाइडर में, उसके इमेजेस है हमारे पास। एक में विंडो 7 या विंडो XP, बल्कि दोनों दोनों को भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ये भी हो जाए। वेल जब तक ये होंगे याद रख ले UNL में आप जब किसी भी डिवाइस को ऑन कर लेते हो या एक्सेस कर लेते हो, मैंने आपको कहा था दो चीजें आपने डाउनलोड करनी है, एक तो OVA का की फाइल दो और दूसरी ये यूनिटली विंडो क्लाइंट पैक। आपने इस पे क्लिक करना है, इसमें जितने फीचर है आपने इंस्टॉल करने हैं, जिस तरह वो हो जाते हैं VNC हो गया या जो पटी सॉफ्टवेयर है वो हो गया, या उसकी जो रजिस्ट्री फाइल है वो आपने पूरी इंस्टॉल करनी है। जब आप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या अदरवाइज आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैंने दोबारा इसको इंस्टॉल नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपने, यस करके आपने इंस्टॉल करना है। जब ये कॉपी हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम विंडोज को भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं। जब तक ये कॉपी हो रहे तब तक मैं रिकॉर्डिंग को दोबारा पॉज कर लेता हूँ। वेल ये दोनों भी इमेजेस जो है ये कॉपी हो चुके हैं, काफी टाइम लिया है इसने। अगर आपने इंस्टॉल करना हो नेक्सस को तो टाइटेनियम यहाँ पे आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी ऐसे जो फायर पावर है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आई थिंक जुनिपर के SRX वगैरह उनके भी इमेजेस, तो आप इन सब इमेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर कोई भी इनमें से इमेज चाहिए होगा तो काइंडली मुझे स्काई पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसा मैंने कहा कोशिश करूंगा टाइम पे अपलोड करूंगा, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो डेफिनेटली डिले हो सकता है, माइंड नहीं करना इस पे। एनीवे तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अभी हम एक टपोलॉजी बनाते हैं, टपोलॉजी सीखते हैं कि UNL में असल में टपोलॉजी या एक नेटवर्क कैसे बनाएंगे। तो ये जो स्विच मैंने सेलेक्ट किया था इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। वही लैब या बल्कि न्यू लैब बना लेते, क्लोज लैब कर लेते, एड न्यू लैब, कंप्लीट टेस्ट लैब मैंने इसको नाम दिया। ऑथर जरूरी नहीं है, कोई भी आप रख सकते हो, मैं अपना नाम दे रहा हूँ इमरान, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्लिक किया इस पे, इसको ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद हमारा जो लैब हम बनाएंगे, इस लैब के अंदर हम डिवाइसेस को फुल इंटरनेट की एक्सेस भी देंगे और हम इसको ग्राफिकली भी एक्सेस करेंगे।
सबसे पहला काम राउटर्स और स्विचेस को कनेक्ट कैसे करना है, उसको टेस्ट कैसे करना है, हम उसके लिए बना लेंगे नोड में। यहाँ पे 7200 सीरीज 7200 सीरीज के दो राउटर्स मैंने ड्रे किए। यहाँ पे दो सेलेक्ट किए, इसका मतलब है दो राउटर्स, और इसको मैंने नाम दिया कि उनके नाम हो आर से स्टार्ट हो, इंटरफेस 4 इथरनेट के ऐड हो और एक फास्ट इथरनेट, और इसको मैंने सेव किया। सेव, ये दो राउटर्स मेरे पास आ चुके। यहाँ पे नोड दोबारा, और यहाँ पे अब मैंने सेलेक्ट करना है एक लेयर 2 स्विच, असल में लेयर 3 स्विच होगा, और इसको मैंने नाम दिया स्विच। शक्ल इसकी मैंने स्विच की कर ली, नवाज शरीफ जैसा है बेचारा, मुल्क को बर्बाद करके रख दिए। एनीवे, अगर नून लीग वाले सुन रहे हो तो मुआजरत के साथ, लेकिन मुल्क की बर्बादी में उन जैसे लोगों का बड़ा हाथ है। स्विच को भी मैंने कनेक्ट किया, सॉरी यार, सियासत डिस्कस करने के लिए। स्विच के इथरनेट 0/0, वेल इसमें 4 पोर्ट्स नजर आ रहे हैं। अगर आपने पोर्ट्स बढ़ानी हो तो इस पे एडिट कर लीजिएगा, एडिट यहाँ पे क्लिक किया, और ये मैंने जब 2 किया तो आई थिंक अब 8 पोर्ट नजर आने चाहिए। 8 पोर्ट इथरनेट 0/0 राउटर के मैंने कनेक्ट किया, इथरनेट 1/0, किसी भी पोर्ट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। 1/0 के साथ कर रहा हूँ। एनीवे ये इशू दे रहा है, तो मैं इथरनेट, यार अल्लाह खैर कर ले यार, फास्ट इथरनेट के साथ इसका दिल लगा। इथरनेट 1/0, दूसरे की इथरनेट 1/0 के साथ मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट ऑल नोड्स किया, होपफुली स्विच भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो, तब तक स्विच स्टार्ट हो जाएगा या पता नहीं। वेल, अब स्टार्ट हुआ। ये राउटर को मैंने एक्सेस किया, मैं अब आईपी दे रहा हूँ। आप जब डायग्राम बनाओगे अपने आसानी के लिए टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं आईपी रख रहा हूँ 192.168.2.1, और इसको मैंने किया डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैंने आईपी किया 2.2। दोनों स्विच मसला कर रहा है। एनीवे, कोशिश कर लेते इसको भी हल कर ले। ओपन कर देता हूँ एसएसएच स्विच का। एनीवे, स्विच इशू कर रहा है, बाद में इसको देख लेते हैं। राउटर को मैं ओपन कर लेता हूँ, यही टेलनेट, ये नोकिया, क्योंकि कोई कॉन्फ़िग इस राउटर में अब नहीं थी इससे पहले। वेल, होस्ट नेम R1, इंटरफेस इथरनेट 1/0, नो शटडाउन। आईपी एड्रेस जो मैंने डायग्राम में लिखा है 2.1/24, इसको नो शटडाउन किया। होस्ट नेम R2, इंटरफेस इथरनेट 10, नो शटडाउन। आईपी एड्रेस 192.168.2.2, आईपी मैंने इसको दे दिया। अब कनेक्टिविटी टेस्ट कर लेते हैं। कनेक्टिविटी टेस्टिंग के लिए हम पिंग यूज करेंगे, पिंग 192.168.2.2। होपफुली ये पिंग हो जाएगा। वेल, ये पिंग हुआ, ये परफेक्टली काम कर रहा है। स्विच को देख लेते हैं, स्विच क्यों काम नहीं कर रहे। एडिट में आ जाते हैं, यहाँ से एडिट कर लेते हैं, और ये जो आयरन इमेज है इसका वो सेलेक्ट कर लेते हैं। वेल, यहाँ पे आई थिंक परमिशन की वो कमांड हमने चलानी होगी, वो देख लेते हैं। तो राउटर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, अब सपोज कर ले, सपोज हमने दो फर्दर लेब्स इसके अंदर परफॉर्म करनी है। अगर मैंने इस राउटर को प्रैक्टिकल इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना हो, तो सबसे पहले मैं R2 के कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेता हूं यहाँ से। अगर आप चाहते हो कि इसको रियल इंटरनेट मिले, रियल इंटरनेट के लिए अगर आपको याद हो तो यहाँ पे यूएनएल में मैंने जो तीसरे नंबर पे एडाप्टर है वो कॉन्फ़िगर किया है नेट के ऊपर, ठीक है।
तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे नोड में आया, सॉरी नोड में नहीं आना, नेटवर्क में क्लिक किया, यहाँ पे उसके बाद ये देख ले पिनेट जीरो का मतलब यहाँ पे अगर आप देख ले, इसको कंपेयर कर ले, पिनेट जीरो का मतलब ये, इसको हम यूज कर रहे हैं लोकल एक्सेस के, CLI एक्सेस के लिए, वेब एक्सेस के लिए, ये होगा वहां पे पिनेट वन और ये होगा पिनेट टू। तो हमने क्योंकि यहाँ पे तीसरा एडाप्टर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे नंबर 2 और इसको मैंने नाम दिया, कोई भी नाम दे दे, इंटरनेट। ओके, जब नाम मैंने इंटरनेट दिया, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ राउटर के फास्ट इथरनेट के साथ, इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मुझे पहले राउटर ऑफ करना चाहिए था, अच्छी बात थी। एनीवे मैंने दोबारा स्टॉप करके इस राउटर को ऑन किया। जब हम ऑन करेंगे तो हम इसको आईपी देंगे किसके थ्रू, DHCP के थ्रू। मैनुअल भी आप दे सकते, लेकिन हम आईपी इसको देंगे DHCP के थ्रू। इसको दोबारा से सेलेक्ट और ऑन, राउटर ऑन हो जाए। वेल कॉन्फ़िग क्योंकि मैंने सेव की थी इसलिए इनिशियल प्रॉम्प्ट नहीं पूछा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस DHCP और मैंने कमांड दी नेक्स्ट नो शटडाउन। जैसे ही मैंने नो शटडाउन की कमांड दी, होपफुली ये आईपी DHCP के थ्रू उठा लेगा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, वेट कर लेते हैं। वेल ये देख ले, आईपी इसने सेलेक्ट किया और आईपी सेलेक्ट किया 19.128। 19.128 सेलेक्ट क्यों किया है, जब आप यहाँ पे आओगे तो ये आपको इथरनेट एडाप्टर स्टेटस आपको, और यहाँ पे देख ले 19.19 वाला नेटवर्क चल रहा है, तो या आप 19 वाले नेटवर्क में इसको मैनुअल भी आईपी दे सकते हो। लेकिन एनीवे इसने शो आईपी राउट डिफॉल्ट गेटवे 19.2 उठा लिया। और अगर मैं पिंग कर लूं यहाँ से, पिंग गूगल को A.A.8, तो ये देख ले हम गूगल को एक्सेस कर रहे हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकली एक लैब बनाना चाहते हो तो यहाँ पे स्विच लगा ले, स्विच के आगे कंप्यूटर लगा ले। बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, इस राउटर को दोबारा कॉन्फ़िग इसकी सेव कर लेते हैं, राउटर नंबर 2 की, इसको स्टॉप कर लेते हैं। इसके साथ में एक पीसी डायरेक्ट अटैच कर लेता हूँ। नोड विंडो में आया, विंडो एक्सपी कर लेते हैं। और ये देख ली, इसको एक्सेस करने का तरीका VNC के थ्रू होगा। स्विच के बजाय मैंने इसको इथरनेट 1.1, आप आगे स्विच लगाओगे, डेफिनेटली स्विच के आगे ही पीसी लगाओगे। और ये जब मैंने कनेक्ट किया तो इसके बाद इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, और इसको भी मैंने क्या किया, स्टार्ट किया। राउटर को CLI एक्सेस कर लेते और विंडो को एक्सेस कर लेते। ये देख ले, VNC पूछ रहा है, VNC मैंने ओपन किया और ये हमारी जो विंडो है जो UNL के अंदर है वो ऑन हो रही है, इसको ऑन होने देते। और यहाँ पे हम नेटवर्क इस मर्तबा रख लेंगे, जो सिस्टम को हम नेटवर्क असाइन करेंगे 10.0.0.1, ये सिस्टम का IP होगा। और 10.0.0.100 ये हमारा गेटवे होगा। और A.A.8 ये हम यूज करेंगे DNS। वेल तो विंडोज सिस्टम ऑन हो रहा है। तब तक राउटर को मैं आईपी दे देता हूं। कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है, इथरनेट 1.1, इनेबल ग्लोबल इंटरफेस इथरनेट 1.1, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 10.0.0.100 255.0.0/8। वेल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आई थिंक शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दिया मैंने। आईपी अभी तक है, और टेस्ट कर लेते हैं कि राउटर इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। बिल्कुल इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। इस सिस्टम में आएंगे, फॉन्ट इसके कुछ ज्यादा ही है, ऑन होने दे, तब तक मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। जो सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, मैं डेस्कटॉप को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यस ओके, इसके इसका जो लेन कार्ड है इसको आईपी हम दे देते हैं।
ओपन नेटवर्क कनेक्शन, प्रॉपर्टीज, टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन, 10.0.0.100 क्योंकि राउटर को ये, और DNS A.A.8, ओके ओके। इसको क्लोज कर लेते हैं। यहां से आ जाते हैं हम रन CMD पिंग 10.0.0.100। ये बिल्कुल गेटवे को पिंग कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से पिंग कर लेता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहां से पिंग कर लेता हूँ CLS पिंग A.A.A-T पिंग, ये देख ले इंटरनेट भी एक्सेस कर रहा है। डोंट नो इंटरनेट को ये कहां से एक्सेस कर रहा है। वेबसाइट ओपन कर लेते यार 127, ये क्योंकि आगे नेटिंग इसकी हुई नहीं है। google.com, वेल यार गूगल भी ओपन हो रहा है विदाउट नेट। व्हाट इज माय IP एड्रेस, ये भी आप देख सकते हो। मैं जोंक वो यूज कर रहा हूँ, तो ये IP है पब्लिक। आप यहाँ पे speedtest.net हम वो भी ओपन कर लेते हैं कि हमें UNL में ये कितनी स्पीड दे रहे हैं। डेफिनेटली स्पीड इतनी नहीं मिलेगी हमें। वेल स्टार्ट कर लेते हैं। वेल स्पीड बहरहाल 10 Mbps तक हमें ये स्पीड दे रहा है। अब मैं FortiGate का जो फायरवॉल है वो इसमें एक्सेस करके दिखा देता हूँ। डिवाइसेस को मैंने सबको स्टॉप किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्विच के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। डोंट नो क्यों मसला दिया, नॉर्मली स्विच नहीं देता वो मसला। नोट यहाँ पे अगर मैं FortiGate के फायरवॉल, ये FortiGate का फायरवॉल है। ये हुआ। अच्छा, FortiGate के फायरवॉल को क्योंकि हम रियल पीसी से वेब के थ्रू एक्सेस करते, तो यहाँ पे मैं आया नेटवर्क में। नेटवर्क में आपने ये जो पिनेट 1 है ये सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये ब्रिज पे किया, और इसको मैंने नाम दिया लोकल पीसी एक्सेस। कुछ कोई भी यूजर फ्रेंडली नाम आप दे सकते हो इसको। पोर्ट 1 और ये कनेक्ट किया मैंने, स्टार्ट। अब FortiGate के फायरवॉल को सबसे पहले हम IP दे देते हैं। आपके कंप्यूटर और FortiGate के फायरवॉल का IP सेम नेटवर्क में होना चाहिए। जो आपके लुबेक अडाप्टर का IP है उसी में IP इसका होना चाहिए। काफी टाइम बाद FortiGate के फायरवॉल को यूज कर रहा हूँ, होपफुली। IP एडमिन इसका यूजर नेम है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। तो कमांड IP के लिए देते हैं कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1, क्योंकि मैंने कनेक्ट किया है। सेट IP 192.168.1.150, ये FortiGate का IP हुआ। एंड कर दिया यहाँ पे। अब मैं अपने पीसी से इस IP को पिंग कर लेता हूँ। पिंग 192.168.150 था आई थिंक। वेल ये पिंग हो रहा है। पिंग होने के बाद आप इसको यहाँ से 192.168.1.150 जब हम एक्सेस करेंगे, और ये एक्सेस हुआ एडमिन और UNL, सॉरी एडमिन और पासवर्ड कोई नहीं है। ये देख ले FortiGate का फायरवॉल एक्सेस हुआ। 14 दिन का वो होता है, क्या कहते हैं, लाइसेंस आपको मिल जाता है। बाद में हम कर लेंगे वो। तो आप यहाँ से इसको नेटवर्क में जाके इसके IP वगैरह दे सकते हो। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो बनाने का हरगिज मकसद ये नहीं था कि मैं अपनी मार्केटिंग ज्यादा कर लूं। अगर अपनी मार्केटिंग करनी होती
तो और भी तरीके थे। डेफिनेटली मार्केटिंग काफी कम इसमें मोटिव था, ज्यादा जो मेन मेरा मकसद था वो ये था कि मैं आपको सिखा सकूं कि यूएनएल कैसे यूज करते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जितने भी मेरे नेटवर्किंग के दोस्त है या स्टूडेंट है सबको कि यूएनएल पे अच्छा खासा काम कर ले। कोई भी इशू हो तो आप फेसबुक पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है, इस पे भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर यहाँ पे नहीं दिया और उसकी रीजन सिर्फ ये है फिर कॉल वगैरह काफी ज्यादा आ जाते हैं। एनीवे, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई टॉपिक हो तो उस पे इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। थैंक यू।